शक्ति उबल जावे मारो चेतक धरा ने पलटावे केसरिया रग रग में चढ़ा दे। साथियों नमस्कार, मैं नंद किशोर ठाकुर। आज 9 मई के पावन दिन है और महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। साथियों, आजादी की कथा कहाँ काली साई कह पाती है, इसके लिए लाखों वीरों के खून की नदियां बहाई जाती हैं। महाराणा जैसे वीरों के खून की नदियां बहाई जाती हैं। साथियों, आज के ही दिन 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कंवर। इनकी माता का बड़ा प्यार रहा और सदैव इनके माता पिता ने विशेष ध्यान इन पे दिया। इनका बचपन बड़ा ही किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जो राजपाट एक युवराज को जो संपन्नता जो सहूलियत प्राप्त होती है वो सारी इनको मिली, लेकिन उनके मिलने के बाद भी उन्हें कोई उनका झुकाव कोई ऐश्वर्य की तरफ नहीं था। उनका झुकाव था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तलवारबाजी की तरफ, हथियार चलाने की तरफ। किस वीरता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। और साथियों, जब वो जवान हुए, कहते हैं कि उनके जो वजन, अब कहते क्या है, ये ऑन रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है कि जो उनका भाला था वो 81 किलो का था, कवच उनका 72 किलो था और उनके ढाल, तलवार और 10 किलो के उनके जूते थे। कुल मिलाकर 208 किलो का वजन वो अपने ऊपर लेके चलते थे। 7.5 फुट लंबे महाराणा प्रताप कहते हैं 120 किलो उनका वजन था। और आज तो 80-90 किलो में अगर कोई हो जाता है तो कहते हैं ओवरवेट हो गया, लेकिन उन्होंने वर्षों 2 दशक से ज्यादा के उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध में, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था, महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 सेना थी और इधर मुगलों की 80,000 की सेना, जिसमें एक से एक तुर्रम खान मुगल सेनापति उनके शामिल हुए। अनेक राजपूत राजाओं ने भी मुगलों का साथ दिया, लेकिन इस वीर शेर ने कभी हार नहीं मानी और ना ही झुका किसी से भी। अपने जीते जी उन्होंने कभी मेवाड़ का सर झुकने नहीं दिया, हिंदुस्तान का सर कभी झुकने नहीं दिया। उस समय एक मात्र ऐसी ये रियासत थी उत्तरी भारत में जिन्होंने अपना विरोध उनके साथ जताया और पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। काश उस टाइम उस समय के मौजूद राजपूत राजाओं ने या अन्य राजाओं ने अगर महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। बाकी अब ये सब इतिहास है। और मैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके साथ जबकि दूसरे राजा थे, जो महाराजा जय सिंह, टोडरमल जी, मान सिंह, ये सारे राजा लड़ रहे थे किसके साथ? मुगलों के साथ। और अकेले महाराजा राणा प्रताप, जिनको अकेलों को महाराणा राणा तो बहुत है, लेकिन महाराणा प्रताप की उपाधि सिर्फ इस वीर शिरोमणि को प्राप्त है। कहते हैं जब इब्राहिम लिंकन एक बार भारतवर्ष की तरफ यात्रा पे आए थे, आने का उनका प्लान था, तो उनकी मां ने उन्होंने पूछा था कि बेटे भारत से मेरे लिए कुछ लेके आओगे? तो उन्होंने पूछा, मां बताइए आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि बेटा वहां पे एक मेवाड़ है, मेवाड़ की एक वीरभूमि है, वहां से कुछ एक मिट्टी एक चुटकी मेरे लिए ले आना। और वो महाराणा प्रताप के बारे में वो जानती थी, ऐसे वीर शिरोमणि थे। इजराइल राष्ट्र है हमारा, वहां के एक बार विदेश मंत्री जब इंडिया में आए तो उनसे जब पूछा गया, अतिथि होने के नाते हमारे अधिकारियों ने पूछा कि आप हमारे देश में कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ आप घूमना चाहेंगे? जब लोगों की इच्छाएं होती हैं, हम ताजमहल जाएंगे, हम दूसरे पुराना किला जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पे जाना है। और यह सोच सुन करके हमारे अधिकारी सन्न रह गए कि इतनी दूर से आने वाला विदेश मंत्री और महाराणा प्रताप की समाधि पे जाना चाहता है। तब उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप को तो हम एक आदर्श पुरुष मान के ही हम वहां चलते हैं और यही वजह है कि आज इसराइल किसी के आगे झुकता नहीं है। कई अरब कंट्रीज उसके आसपास इधर हैं, लेकिन इसराइल अकेला उनसे टक्कर लेता है और हर तकनीक उनके पास मौजूद रहती है। हर वहां का बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को वो ट्रेनिंग दे देते हैं कि आर्मी शासन की, मिलिट्री की ट्रेनिंग वो सब कंपलसरी है वहां पे। वीरता वो कोट कोट के अपने भर देते हैं। लेकिन कहां से प्रेरणा ली है? हमारे इस वीर पुरुष महाराणा प्रताप से। साथियों,
अब मैं आगे बढ़ता हुआ बताऊंगा कि उनके साथ में जो उनके पॉजिटिव उनके जो फेस थे, महाराणा जी का जो चेतक घोड़ा था, उस चेतक घोड़ा के बारे में कहा जाता है वो नीले रंग का घोड़ा था, बड़ा ही तंदुरुस्त और स्वस्थ, बड़ा मजबूत कदकाठी का घोड़ा। उस टाइम पे वो बड़ा दुर्लभ घोड़ा माना जाता था। और कहते हैं कि युद्ध में जब वो लड़ता था तो उसके सामने हाथी का सूंड लगा दिया जाता था, और कई हाथी तो उसे हाथी ही समझते थे उसके कदकाठी की वजह से भी, और वो अपनी तलवार से हाथियों को या घोड़े या किसी को भी आप सामने से मार देता था। और इसी घोड़े ने जब, क्योंकि उस टाइम हाथियों के सूंड पे भी तलवारें बंधी होती थी, तो एक तलवार युद्ध में उसके पैर में उसका पैर कट गया तलवार से, लेकिन उस कटे होने के बावजूद भी युद्ध से उसने महाराणा को जब निकाला तो 28 फीट चौड़े एक नाले को उसने कूद कर पार कर दिया, और चाहे उसके वहां प्राण पखेरु हो गए, लेकिन उसने महाराणा जी की जान बचाने का कार्य किया। और जो उनका राम प्रकाश जो हाथी था, राम प्रकाश हाथी के बारे में कहते थे महाराणा प्रताप अकबर ने 2 ही चीजें वहां से मांगी थी जब उसकी सेना की गई थी। तो एक तो उनके राम प्रकाश जो हाथी है उसको आप कैद करके मेरे लिए लाएं और महाराणा प्रताप को लाएं। तो वो दोनों ही पॉसिबल नहीं हुआ था। चलो महाराणा प्रताप जी तो वहां से उनके काबू आए नहीं। महाराणा प्रताप जी का जो राम प्रकाश जो हाथी था, इसको चक्रव्यूह में उन्होंने कैद करने के लिए पूरा चक्रव्यूह बनाया 12-13 हाथियों का, और उसमें भी उन्होंने 8 हाथियों को, उस हाथी राम प्रकाश ने अपने जो उनके सूंड पे जो तलवार लगी होती थी उसे 8 हाथियों को उसने खत्म कर दिया। लेकिन पूरा उनके जो एक हाथी पे 2-2 इनके महावत बैठे गए, 12-13 हाथियों का चक्रव्यूह बना के इनको पकड़ा गया, और ये पकड़ के उस युद्ध के बाद उसे अकबर के यहाँ लाए थे। तो अकबर ने पूरा उसका नाम उसका बदल के पीर प्रसाद रख दिया, और उसको गन्ना और हर चीज अनेक चीजें उसे खाने के लिए दी। लेकिन वो कहते हैं 18 से, कुछ लोग 18 दिन कहते हैं, कुछ लोग 28 दिन कहते हैं, उसने सब कुछ त्याग दिया। उसने ना कुछ खाया, ना कुछ, न पानी तक उसने नहीं पिया, और उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने मुगलों का कुछ खाया नहीं। तो उस महाराणा प्रताप को देखो, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ही तलवार के वार से वो घुड़सवार को घोड़े समेत चीर देता था। इतना ऐसा वीर आज तक सुनने को मिला। कहते हैं ना भक्ति न भविष्यति, ऐसे वीर बड़ा मुश्किल, दुर्लभ। और साथ में मैं कहना चाहूंगा उनके भामाशाह जो कि बनिया थे और महाजन थे मेवाड़ के, उन्होंने जब ऐसी परिस्थिति युद्ध की आई तो उन्होंने अपना सारा तन मन धन जो भी उनके पास था सारा महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। कहा कि अगर राष्ट्र जीवित रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे भामाशाह को, जिनका मैं उनको सत सत नमन करता हूं कि उनका देश प्रेम अथाह है। क्योंकि कहते हैं आदमी सब कुछ छोड़ सकता है पर धन संपत्ति छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और भीलों का भी मैं यहाँ बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्योंकि उस समय पे जब बहुत से राजपूत राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया था, भीलों की सेना उन्होंने बनाई और भीलों के माध्यम से वो लड़ते थे। हालांकि वहां के राजपूत और मुसलमान भी उनकी सेनाओं में थे, लेकिन भील काफी मात्रा में थे, और भील उनका तीर चलाने का जो एक कला थी उसके थ्रू वो बहुत ज्यादा मुगलों का नुकसान पहुंचाते थे। तो इसलिए मैं उनका भी एक बार धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें एक समय के अनुसार भुला दी जाती हैं। साथियों, कहते हैं कि बाद में 1597 में उनका देहांत हुआ, और उनसे पहले कोई जंगल में कोई शेर का शिकार करते हुए जख्मी हो गए थे, वहां उनका फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो जब अकबर को पता पड़ा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो कहते हैं अकबर भी उनकी मृत्यु पर रोया था कि मैंने ऐसा शक्तिशाली, ऐसा स्वाभिमानी शत्रु मैंने नहीं देखा, और ना ही वो कभी उनसे मिल पाया। और इस बात का भी उसे आजीवन मलाल रहा कि वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया। साथियों, उस समय में जब किसी राजा का विरोध करने का मतलब सीधा मौत था, उस समय उन्होंने विरोध किया। ऐसे वीर दुर्लभ हैं, दुर्लभ। तो मैं तो यही कहूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा, अगेन यही कहना चाहूंगा, आजादी की कथा कहाँ काली साई लिख पाती है, आजादी की कथा कहाँ काली साई लिख पाती है। इसके लिए लाखों वीरों के खून की नदियां बही जाती हैं, खून की नदियां बही जाती हैं। साथियों, आज
जरूरत है पूरा देश उनका मान सम्मान करे, उनको याद करे, रात्रि 8 बजे दिया जलाएं, माला समर्पित करें, उनको नमन करें, 2 मिनट का मौन रखें। जैसी जिसकी श्रद्धा है ऐसे इस वीर पुरुष को आप नमन करें। जय हिंद, जय भारत, जय। अरे प्रताप रे तप पर जग कुर्बान।